जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल उड़ान क्लासेज के ऊपर। और हम सभी विद्यार्थियों की बात करें तो हम सभी साथ मिलकर जो है भारत के भूगोल के बारे में बातें कर रहे थे। भारत के भूगोल के बारे में हम पढ़ते समय सबसे पहले हमने जो जो चीज़ें पढ़ चुके हैं, जिसमें भारत का भूगोल में परिचय पढ़ चुके हैं भूगोल का, फिर भारत के नामकरण के बारे में हमने बात की है, फिर हमने भारत के स्थिति एवं विस्तार से संबंधित जो जितनी भी बातें हो सकती हैं वो सारी की सारी बातें की हैं। आज की क्लास में हम बात करना चाहेंगे भारत के पड़ोसी देशों के बारे में। तो भारत की जो पड़ोसी देश हैं उनके बारे में बात करते हैं। देखिएगा और प्रश्न सुनिएगा ध्यान से। तो आज का जो हमारा टॉपिक होगा, ये टॉपिक हमारे पास क्या होगा, भारत के पड़ोसी देश। भारत के पड़ोसी देशों के बारे में बात करें तो आप सभी विद्यार्थी ये जानते हैं कि भारत के पड़ोसी देशों के अंतर्गत, जैसा कि आप ये जानते हैं, एक चित्र के माध्यम से मैं आपको बताने की कोशिश करूं तो आप जानते होंगे अच्छे से कि भारत का जो परिचय है इसमें पड़ोसी देशों के संदर्भ में एक तो हरामखोर देश पाकिस्तान भारत का पड़ोसी देश है। देखना ध्यान से। ये हमारे भारत का कुछ एक आपको मानचित्र इस तरीके से आपको देखने को मिलता है, जिसमें आप भारत के बाउंड्रीज के बारे में, मैंने पिछली क्लास में आपको बताया था कि ये भारत की सीमाएं होती हैं। तो भारत की सीमाओं के बारे में हमने बात की थी हमारी पिछली कक्षा के अंतर्गत कि भारत की बाउंड्री जो है वो 22,716.6 किलोमीटर की है। और उसी बाउंड्री के साथ साथ हमने ये भी बात की थी कि कौन कौन सी बाउंड्री जो है स्थलीय सीमा को कितनी है, और तटीय सीमा यानी कि जिसे जलीय सीमा कहते हैं आप, वो जलीय सीमा की लंबाई कितनी है। ये सारी की सारी बातें हमने पिछली कक्षा के अंतर्गत की थी। आज की क्लास में उसी सीमा रेखा से संबंधित जो पड़ोसी देशों के साथ लगती है, उसी सीमा रेखा के बारे में हम बात करने जा रहे हैं। तो देखिएगा सभी विद्यार्थी, ये हमारा प्यारा सा भारत आपको दिखाई दे रहा होगा, ये हमारा प्यारा भारत है। ठीक है, तो इस प्यारे भारत के अंतर्गत कौन कौन से पड़ोसी देश के बारे में हमें बात करनी है। तो देखिएगा भाई, इधर इस साइड में एक पड़ोसी देश है जो कि हरामखोर देश है, जिसे आप पाकिस्तान के नाम से जानते हैं। एक पड़ोसी देश ये हो गया। ठीक है, उसके बाद में एक पड़ोसी देश इस साइड में ये वाला है, जिसे आप अफगानिस्तान के नाम से जानते हैं। ये अफगानिस्तान हो गया। ठीक है, उसके बाद में एक पड़ोसी देश पहले यहाँ पे एक तो यहाँ पे है हमारे पास, जिसका नाम है नेपाल। एक अपने पास यहाँ पे है भूटान। कौन सा है? भूटान। ठीक है, एक यहाँ पे पहले था जिसका नाम था तिब्बत। क्या नाम था भाई? तिब्बत के नाम से आप उसे जानते थे। लेकिन वर्तमान में यहाँ पे कौन सा है? वर्तमान में चीन है, क्योंकि चीन जो है इसने तिब्बत के ऊपर अधिकार कर लिया है, और अब ये चीन के अंतर्गत ही ये तिब्बत वाला क्षेत्र आता है। फिर इस साइड में आपको देखने को मिलेगा म्यांमार। क्या देखने को मिलेगा आपको? म्यांमार देखने को मिलेगा। ठीक है, ये म्यांमार हो गया। यहाँ पे ये वाला अपने पास है बांग्लादेश। ये अपने पास कौन सा है? बांग्लादेश है। ठीक है, और एक पड़ोसी देश आपको नीचे इस वाली साइड में देखने को मिलेगा, जैसे कि ये रहा एक पड़ोसी देश जिसे आप श्रीलंका के नाम से जानते हैं। ये अपने पास रहा एक और नीचे के क्षेत्र में पड़ोसी देश, जिसे आप श्रीलंका कहते हैं। ये पड़ोसी देशों के संदर्भ में बात करें तो देखना भाई, अलग अलग देश अलग अलग सीमा रेखा भारत के साथ बनाता है। देखना ध्यान से, कोशिश करेंगे आप समझने की, और मैं समझा दूंगा फिर आपको, है ना। अगर आप कोशिश करते हैं तो मैं समझा दूंगा आपको। ठीक है, तो सुनिएगा आप इसे ध्यान से। सबसे पहले हम हरामखोर देश पाकिस्तान के बारे में बात करते हैं। तो देखना, पाकिस्तान जो देश है वो लगभग इस क्षेत्र से, यहाँ पे ये जो जगह है यहाँ से लेकर ये वाली जो सीमा रेखा है, जिसे देखना मैं डॉट डॉट से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ आप सभी विद्यार्थियों के सामने, मैं इसे डॉट डॉट से बनाने की कोशिश कर रहा हूँ।
और ये वाली जो सीमा रेखा है, ठीक है, यहां तक की ये जो सीमा रेखा होगी, ये सीमा रेखा पाकिस्तान के साथ लगती है। ठीक है, यानी कि पाकिस्तान जो देश है वो इस प्रकार से और ऐसे करता हुआ यहां से ये इस प्रकार से जो है इस देश की अवस्थिति है। ये कौन सा देश है? पाकिस्तान देश है। अब ये पाकिस्तान भारत के साथ कितने किलोमीटर की सीमा बनाता है? देखना, मैं यहाँ पे लिख रहा हूं, ये हरामखोर पाकिस्तान हो गया। ठीक है, हरामखोर पाकिस्तान जो है अपने भारत के साथ देखना एक सीमा बनाता है, जिस सीमा रेखा की लंबाई कितनी है। तो सीमा रेखा का पहले तो नाम पूछ ले आपसे, तो नाम होगा उसका रेड क्लिफ। क्या नाम हो गया भाई? रेड क्लिफ रेखा। तो भारत पाकिस्तान के बीच में कौन सी सीमा रेखा है? रेड क्लिफ सीमा रेखा है। अब इस रेड क्लिफ सीमा रेखा की लंबाई कितनी है? देखो, लंबाई आपसे पूछ ले तो इस सीमा रेखा की लंबाई है 3323 किलोमीटर। कितनी लंबाई है? 3323 किलोमीटर। 3323 किलोमीटर जो है भारत और पाकिस्तान के बीच में बाउंड्री है। ठीक है, अब इस बाउंड्री रेखा की बात करें, इसका निर्धारण कब किया गया? निर्धारण करने का मतलब क्या होता है कि भाई निर्धारण यानी ये रेखा कब खींची गई? तो इस रेखा को खींचा गया था भाई 1947 में। कब खींची गई थी ये रेखा? 1947 में खींची गई थी भारत पाकिस्तान के बीच में। अब इसके बाद में बात करें तो यह रेखा कौन कौन से राज्य के साथ लगती है, ये देखना अब ध्यान से। ठीक है, देखो यहाँ पे एक राज्य आपको ये देखने को मिलेगा यहाँ पे, जिसे आप गुजरात कहते हैं। क्या कहते हैं? गुजरात के नाम से जानते हैं। फिर ये अपना रंगीला राजस्थान यहाँ पे, फिर ये वाला पंजाब, कौन सा हो गया? पंजाब। और फिर यहाँ पे ये वाला जम्मू एंड कश्मीर, कौन सा हो गया? जम्मू कश्मीर हो गया। ठीक है, उसके बाद में ये वाला यहाँ पे हो गया लद्दाख। कौन सा हो गया भाई? लद्दाख हो गया। ठीक है, ये लद्दाख हो गया। तो पाकिस्तान भारत के कितने राज्यों के साथ सीमा बना रहा है? देखना, एक तो हमारे पास हो गया भाई गुजरात। कौन सा हो गया? गुजरात। गुजरात के बाद में राजस्थान अपने पास हो गया। उसके बाद में अपने पास आया पंजाब। ठीक है, उसके बाद अपने पास आया जम्मू कश्मीर। कौन सा आया? जम्मू कश्मीर। ठीक है, तो फिर जम्मू कश्मीर हो गया। फिर उसके बाद में लद्दाख। कौन सा हो गया? लद्दाख हो गया। ठीक है, तो 3 राज्य हैं और 2 केंद्र शासित प्रदेश है। इनके साथ सीमा बना रहा है कौन सा देश? पाकिस्तान। कितने किलोमीटर की बना रहा है? तो किलोमीटर है 3323 किलोमीटर। कौन सा नाम है उसका? रेड क्लिफ रेखा उसका नाम है। ठीक है, तो ये पाकिस्तान से संबंधित बेसिक पॉइंट हो गए। अब आप अच्छे से ये जानते हैं कि एक रेखा आपको और देखने को मिलेगी इस प्रकार से। देखना, यहां से लेकर ये वाली रेखा, ठीक है, ये रही। इस रेखा का नाम क्या है? तो भाई इसका नाम है LOC। क्या नाम है इसका? LOC। ठीक है, ये LOC लाइन है, जिसे आप जो है पूरा नाम बात कर ले इस लाइन का, तो देखिएगा यहाँ पे मैं लिख रहा हूं LOC। LOC के बारे में बात करें तो देखिएगा सभी विद्यार्थी, इसका पूरा नाम क्या होता है? लाइन ऑफ कंट्रोल। लाइन ऑफ कंट्रोल, हिंदी में इसे क्या कहते हैं? नियंत्रण रेखा। हिंदी में इसे क्या कहते हैं? नियंत्रण रेखा के नाम से जानते हैं। तो ये नियंत्रण रेखा है। ठीक है, LOC का पूरा नाम होता है लाइन ऑफ कंट्रोल, यानी कि हिंदी में नियंत्रण रेखा। आपसे प्रश्न ये पूछ लिया जाए कि भारत और पाकिस्तान के बीच में कौन सी सीमा रेखा विवाद का कारण है, तो LOC लाइन जो है ये विवाद है। क्योंकि इस LOC लाइन के इधर का ये जो भाग दिख रहा है, देखना आपको मैं दिखाने की कोशिश करूं, थोड़ा सा इसे हाईलाइट करें अपन लोग, तो देखिएगा ये जो भाग आपको दिख रहा है ना, ये वाला, ये इतना सा भाग जो आपको दिख रहा है लाइनिंग से, जिसे मैं प्रदर्शित कर रहा हूं, ग्रीन लाइनिंग से मैं प्रदर्शित कर रहा हूं, यह भाग जो है वर्तमान में आप इसे क्या कहते हैं? तो वर्तमान में इसको आप POK के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं? POK के नाम से जानते हैं। यानी ये जो भाग होगा अपने पास, इस भाग का नाम है POK। आप इसे POK के नाम से जानते हैं। और ये क्षेत्र किसके अधिकार में है? तो ये क्षेत्र जो है ये
पाकिस्तान के कब्जे में, पाकिस्तान ने इसको दबा रखा है, भारत का हिस्सा है, पाकिस्तान इसके ऊपर कब्जा कर रखा है। हालांकि हम आने वाले समय में पाकिस्तान को फोड़ेंगे अच्छे से, और फोड़ने के बाद में ये क्षेत्र वापस लेंगे, समझ रहे हैं। हम भारतीय हैं, हमारी पावर को कहा जानता है, ठीक है, तो जरूर लेकर रहेंगे हम इस क्षेत्र को। इसके बाद में आगे हम बात करें अफगानिस्तान देश के बारे में, तो देखिएगा अफगानिस्तान जो है वो यहां से लेकर और ये वाली इतनी बाउंड्री देखना, ये वाली मैं जिसे लाल रंग से रिप्रेजेंट अच्छे से कर देता हूं, ये वाली जो सीमा है इतनी सी, ये कौन से देश के साथ लगती है? अफगानिस्तान देश के साथ। अब अफगानिस्तान जो है ये भारत के साथ कितने किलोमीटर की सीमा बनाता है देखना, तो 106 किलोमीटर की, कितने किलोमीटर की सीमा बनाता है? 106 किलोमीटर की। अब इस सीमा रेखा को क्या कहते हैं? तो देखना, इस सीमा रेखा को कहा जाता है डूरंड रेखा। क्या कहते हैं इसे? डूरंड रेखा के नाम से आप इसे जानते हैं, ठीक है। और ये केवल किसके साथ लगती है? तो देखना, केवल लद्दाख के साथ। अभी हमें बात करें तो नवगठित हमारा पास जो है डायग्राम बनता है वो इतना सा, ऊपर का भाग लद्दाख है, ठीक है, और नीचे वाला ये वाला जो भाग हो गया अपने पास, ये जम्मू कश्मीर का हो गया, ठीक है। तो ये केवल लद्दाख के साथ सीमा बनाता है भाई। किसके साथ सीमा बनाता है? केवल और केवल लद्दाख के साथ सीमा बनाता है, ठीक है। लद्दाख के साथ 106 किलोमीटर की। क्या वर्तमान में यह सीमा रेखा भारत के साथ लगती है? तो बिल्कुल भी नहीं लगती वर्तमान में, क्योंकि वर्तमान में डूरंड रेखा जो है, देखना, ये एक हरामखोर देश है पाकिस्तान। इस हरामखोर देश पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच में है, क्योंकि देखना ये जो पूरा का पूरा क्षेत्र जो है पाकिस्तान के कब्जे में है, तो अब ये सीमा भी तो उसी के साथ लगेगी ना, समझ रहे हैं मेरी बात। तो ये जो सीमा रेखा है ये पाकिस्तान के और अफगानिस्तान के बीच में है, भारत के और अफगानिस्तान के बीच में नहीं है। लेकिन मैंने अभी बताया ना आपको कि हम फोड़ेंगे पाकिस्तान को और फोड़ कर ये जमीन लेंगे वापस से, ठीक है। इसके बाद में हम बात करते हैं चीन के बारे में। देखना, यहां से लेकर अगर मैं सीमा की बात करना चाहूं कि ये जो क्षेत्र है मेरे पास, इधर से ये वाला, यानी कि ये जो बाउंड्री लाइन, देखना मैं लाल रंग से डॉट डॉट से बना रहा हूं उसको, है ना, ये वाली जो सीमा रेखा है इतनी सी, फिर उसके बाद में इतनी ये वाली, और फिर उसके बाद में हम बात कर लें तो ये वाली यहां तक। ये जो लाल रंग से आपको बाउंड्री दिख रही है, देखना भारत के कवरिंग में, ये वाली, ये लाल रंग वाली जो बाउंड्री है, ये वर्तमान में कौन से देश के साथ लगती है भाई? ये चीन देश के साथ लगती है। कौन से देश के साथ लगती है? चीन के साथ ये सीमा लगती है। अब चीन के साथ ये सीमा तो लगती है सर जी, बिल्कुल सही है, चीन के साथ लगती है, लेकिन ये जो सीमा रेखा है, इस सीमा रेखा से प्रश्न ये बनता है कि इस सीमा रेखा का नाम क्या है? तो देखना भाई, सबसे पहले इस सीमा रेखा के नाम के बारे में बात कर ले, तो नाम है मैकमोहन। नाम क्या है? मैकमोहन रेखा। तो भारत और चीन के बीच में कौन सी सीमा रेखा है? मैकमोहन सीमा रेखा है। अब मैकमोहन सीमा रेखा की अगर लंबाई पूछ ले आपसे, क्या पूछ ले भाई? लंबाई। तो लंबाई कितनी है इसकी? लंबाई है इसकी 3488 किलोमीटर। कितनी है? 3488 किलोमीटर, यानी 3488 किलोमीटर मैकमोहन सीमा रेखा की लंबाई है। अब इस सीमा रेखा को कब खींचा गया भाई? निर्धारण कब किया गया? ठीक है, तो इसके निर्धारण के बारे में बात कर ले, तो इस सीमा रेखा का निर्धारण किया गया था 1914 के अंदर। एक समझौता हुआ था जिसका नाम, एक सम्मेलन हुआ था, शिमला सम्मेलन। कौन सा सम्मेलन हुआ था? शिमला सम्मेलन। और इसी शिमला सम्मेलन की बात कर ले, तो इसी शिमला सम्मेलन के अंतर्गत हम बात करें तो शिमला सम्मेलन में ही यह मैकमोहन सीमा रेखा मैकमोहन नाम के अंग्रेज के द्वारा खींची गई थी। तो इसका सही आंसर क्या बनता है? अगर प्रश्न ये पूछ ले कि भारत चीन के बीच में सीमा रेखा का निर्धारण जो है वो कब किया गया, तो साल पूछे तो 1914 और सम्मेलन पूछे तो शिमला सम्मेलन। क्योंकि पिछले दिनों जो दिल्ली पुलिस का पेपर हुआ था भाई, इस दिल्ली पुलिस के पेपर में 2020 में ये प्रश्न पेपर में आया है और पूछा गया है पेपर के अंदर कि भारत और चीन के बीच मैकमोहन सीमा रेखा कौन से सम्मेलन में खींची गई। तो सम्मेलन पूछ ले तो कौन सा आंसर होगा? शिमला सम्मेलन आंसर होगा।
ठीक है। लेकिन भाई साहब इस सीमा रेखा को, मैकमोहन सीमा रेखा को, चीन जो है ना मी आंखों वाला, ये मी आंखों वाले लोग ही तो मिलते हैं यहाँ पे, बारीक पतली पतली आंखें हैं यहाँ के लोगों की, है ना, बिल्कुल थोड़ा थोड़ा देखते हैं लेकिन इतना ज्यादा गौर से देखते हैं, मी आंखों वाले हैं, ये बहुत खतरनाक आदमी है। मेरा तो जी ऐसा करता है कि इनकी आंखें ना फोड़कर गोटियां खेलें, समझ रहे हैं, आंखें निकाल कर तेरी गोटियां खेलूंगा। तो आंखें निकाल कर गोटियां खेलने की कोशिश करते हैं हम लोग। और ऐसे अगर इसी प्रकार से प्रोग्रेस इंडिया करता रहा ना, तो आंखें निकाल कर नहीं, कसम से इनको बुरा ठोकेंगे हम, समझ रहे, बुरा ठोकेंगे। और फिर उसके बाद में जो है अपना नाम इधर से मनवाएंगे, जबरदस्ती इनसे ठोक ठोक कर मनवाएंगे इनसे, समझ रहे मेरी बात। इसके बाद में कौन कौन से राज्य के साथ लगाता है सीमा, देखना भाई कौन कौन से राज्य के साथ सीमा बनती है। देखो यहाँ पे तो ये बना रहा है सीमा, देखो लद्दाख के साथ, किसके साथ बना रहा है, लद्दाख के साथ। फिर यहाँ पे ये वाला देखो, यहाँ पे ये इतना सा भाग आपको दिख रहा होगा, ये इतना वाला भाग, ठीक है, ये जो भाग है ना आपके पास, ये वाला इतना सा, ये वाला हो गया हिमाचल प्रदेश का। कौन सा हो गया भाई, हिमाचल प्रदेश, ठीक है। उसके बाद में ये वाला थोड़ा सा भाग और बनाऊं मैं, इसे थोड़ा सा अच्छे से बना दूं, ये अपने पास हो गया उत्तराखंड, ये कौन सा हो गया, उत्तराखंड हो गया। फिर ये वाला अपने पास है सिक्किम, ठीक है, सिक्किम के साथ। और इधर से इस प्रकार से अपने को देखने को मिलेगा अरुणाचल प्रदेश, ये अरुणाचल प्रदेश हो गया। तो किस किस राज्य के साथ सीमा बना रहा है, देख रहा ध्यान से, कौन कौन से राज्य के साथ बना रहा है। एक तो अपना केंद्र शासित प्रदेश हो गया लद्दाख, कौन सा केंद्र शासित प्रदेश हो गया, लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश हो गया, इसके साथ सीमा बना रहा है। एक हिमाचल प्रदेश के साथ सीमा बना रहा है, एक किसके साथ बना रहा है, उत्तराखंड के साथ सीमा बना रहा है। उसके बाद में एक सिक्किम के साथ, किसके साथ बना रहा है, सिक्किम के साथ, ठीक है। सिक्किम के बाद में बात कर ले तो सिक्किम के बाद में कौन सा भाई, अरुणाचल प्रदेश। इन राज्यों के साथ सीमा बना रहा है, जिसमें 4 तो राज्य हैं और एक केंद्र शासित प्रदेश है, ठीक है। इनके साथ सीमा बनाता है चीन वाला, जो चीन मी आंखों वाला जो देश है, ये वाला, ठीक है। तो ये हमारे पास चाइना से संबंधित बात हो गई। उसके बाद में हम बात करते हैं कि 1962 की बात है, कब की बात है, 1962। अब 1962 में क्या हुआ, तो देखना भाई 1962 के अंदर जो है भारत चीन का युद्ध हुआ था। किसका, भारत व चीन का युद्ध हुआ। तो भारत चीन का युद्ध कब हुआ, 1962 में हुआ। और जैसे ही 1962 में भारत चीन का युद्ध हुआ, तो युद्ध होने के बाद में चीन जो नालायक आदमी है ना, इस चीन ने भाई साहब इतने से भारत के इस क्षेत्र पर क्या कर लिया, अधिकार कर लिया। अब ये वाला जो क्षेत्र है, इतना सा क्षेत्र किसके कब्जे में चला गया, चीन के कब्जे में चला गया। अब ये चीन के कब्जे में चला गया, तो इस चीन के कब्जे वाले क्षेत्र को क्या नाम दिया गया, इसे नाम दिया गया अक्साई चीन। इसे क्या कहा गया, अक्साई चीन कहा गया। तो मैं यहां पे लिख दूं इसका नाम, इसे कहा गया अक्साई चीन। ये अक्साई चीन के नाम से जाना गया, ठीक है। ये 1962 में ले लिया। लेकिन भाई साहब इतना अधिकार करते ही पाकिस्तान के पैरों तले से जमीन खिसक गई। पाकिस्तान भाई ने क्या किया भाई, जो हमारा आरामखोर पड़ोसी देश है, पहले हमारा हिस्सा था, इतना सा भाग जो है, देखो मैं रंग रहा हूं जिसे, ये वाला इतना सा भाग जो है, ये इतना सा भाग किसको दे दिया, चाइना को दे दिया। और ये भी क्या कहलाया, अक्साई चीन के नाम से जाना गया, ठीक है। इसके बाद में हम बात करें तो ये जो क्षेत्र है अक्साई चाइना वाला, जो वर्तमान में आपने सुना होगा ना, गलवान घाटी विवाद चर्चा में आया था। तो गलवान घाटी विवाद भारत और चीन के बीच में है। गलवान एक नदी है और वही जो है उसी घाटी क्षेत्र के अंदर जो है भारत में चीन की सेना में झड़प होती है। और उसी झड़प के कारण जो है हम बात करें तो भारत और चीन एक दूसरे की सेना सामने हो जाती है और कई दिनों तक ये विवाद जो है चलता रहता है, गलवान घाटी वाला विवाद, ठीक है। उसके बाद में पेंगोंग सो झील का विवाद आता है। ये झील के विवाद जो है, एक बार आपको अलग से विवाद के बारे में भी थोड़ा सा बताए जाएंगे, जरूर डिटेल से बात करेंगे हम उनके बारे में। तो इतना सा क्षेत्र चीन ने भारत का अक्साई क्षेत्र, जो अक्साई चीन के नाम से रखा, नाम उसका, ये अधिकार में ले लिया था, ठीक है। तो ये चीन से संबंधित बातें हो गई। उसके बाद में हम नेपाल के बारे में बात करते हैं। देख रहे नेपाल के साथ, तो नेपाल जो है भाई, ये नेपाल भारत के साथ, हमारे प्यारे भारत के साथ नेपाल जो है ये 1751 किलोमीटर की सीमा बनाता है। कितने किलोमीटर की, 1751 किलोमीटर की सीमा बनाता है। अब ये सीमा रेखा को कोई भी नाम नहीं दिया गया, कोई भी नाम नहीं है इस सीमा रेखा को। देखो किस किस का साथ लगती है, ये इधर से उत्तराखंड के साथ लग रही है। फिर यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा यूपी, जिसे आप उत्तर प्रदेश के नाम से जानते हैं, ये यूपी हो गया।
फिर यहाँ पे आगे जाने के बाद आपको बिहार हो गया, ये वाला बिहार हो गया भाई, और उसके बाद में ये वाला जो राज्य हो गया इधर, ये पश्चिमी बंगाल हो गया। कहां तक? यहां तक। ये वाला जो भाग है ये पश्चिमी बंगाल का है। तो देखो यहाँ पे उत्तराखंड के साथ, यहाँ पे उत्तर प्रदेश के साथ, यहाँ पे बिहार के साथ, यहाँ पे पश्चिमी बंगाल के साथ, और यहाँ सिक्किम के साथ, इनके साथ ये सीमा बनाता है। नेपाल कितने किलोमीटर की बनाता है भाई? 1751 किलोमीटर की बनाता है। ठीक है, तो ये 1751 किलोमीटर की भारत व नेपाल के बीच में सीमा रेखा है, जो कि 5 राज्यों के साथ ये सीमा रेखा साझा करता है, बनाता है। ठीक है, उसके बाद में बात करते हैं भूटान के बारे में। देखिएगा, भूटान जो है ये इधर देखो, ये तो सिक्किम के साथ बना रहा है, फिर यहाँ पे बिहार के साथ बनाता है, और यहाँ असम के साथ सीमा बना रहा है, और यहाँ पे अरुणाचल प्रदेश के साथ। कितने किलोमीटर की बनाता है भाई? तो 699 किलोमीटर की। कितने किलोमीटर की? 699 किलोमीटर की सीमा बनाता है भूटान, भारत के 4 राज्यों के साथ 699 किलोमीटर की सीमा साझा करता है। इसके बाद में म्यांमार की बात करें तो म्यांमार जो है ये भारत के साथ सीमा बनाता है, लेकिन देखना, एक तो अरुणाचल प्रदेश के साथ, एक नागालैंड के साथ हो गया, और एक ये वाला मणिपुर के साथ, और इधर से ये वाला मिजोरम। देखो, इधर मिजोरम हो गया, मिजोरम के बाद मणिपुर हो गया, मणिपुर के बाद नागालैंड हो गया, और ये अरुणाचल प्रदेश हो गया। 4 राज्यों के साथ बनाता है। अब वो 4 राज्य जो हैं वो कितने, देखो एक बात तो सीधी सी ये भी है कि म्यांमार जो है ना भाई, ये म्यांमार 1937 से पहले, 1937 से पहले भारत का हिस्सा था। किसका हिस्सा था? भारत का हिस्सा हुआ करता था, यानी कि पहले ये भारत का ही भाग था, ये हमसे ही अलग हुआ था 1937 में। ठीक है, अब ये कितने किलोमीटर की सीमा बनाता है? तो ये सीमा बनाता है 1643 किलोमीटर की। कितने किलोमीटर की सीमा बनाता है भाई? 1643 किलोमीटर की सीमा बनाता है। अब इस सीमा रेखा की अगर बात कर ले तो कौन कौन से राज्य के साथ? देखना, एक तो अरुणाचल प्रदेश हो गया, अरुणाचल प्रदेश के बाद में एक नागालैंड हो गया, नागालैंड के बाद में बात कर ले तो आपको मणिपुर हो गया, मणिपुर के बाद में बात करें तो मिजोरम हो गया। ठीक है, इन 4 राज्यों के साथ ये सीमा बनाता है। 1643 किलोमीटर की सीमा बनाता है म्यांमार। ठीक है, उसके बाद में बांग्लादेश के बारे में बात करें तो देखना, बांग्लादेश यहां से लेकर इस वाले क्षेत्र में, यहां से ये वाली जो सीमा होगी, देखना मैं हरे रंग से इसे थोड़ा सा प्रदर्शित करने की कोशिश कर रहा हूं। ये वाली जो सीमा रेखा, ठीक है, ये जो सीमा रेखा है यहां तक, ये कौन से देश के साथ लगती है? बांग्लादेश के साथ। अब बांग्लादेश जो है, ये बांग्लादेश पहले पूर्वी पाकिस्तान के नाम से जाना जाता था, भारत का ही तो एक हिस्सा था ये। ठीक है, अब ये कितने किलोमीटर की सीमा बनाता है? 4096 किलोमीटर की। कितने किलोमीटर की सीमा बनाता है भारत के साथ? 4096 किलोमीटर की सीमा बनाता है। अब इस सीमा रेखा की अगर मैं बात करूं तो इस सीमा रेखा का नाम है जीरो लाइन। क्या नाम है? जीरो लाइन इसका नाम है। जीरो लाइन को ही आप शून्य रेखा भी कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं? शून्य रेखा भी इसे आप कह सकते हैं। ठीक है, इसके बाद में हम बात करें तो यह जो लाइन है, यह भारत के साथ सबसे ज्यादा सीमा, भारत के साथ सबसे ज्यादा सीमा बांग्लादेश ही बनाता है, जो कि पश्चिमी बंगाल, यहाँ पे मेघालय, ये मेघालय हो गया। ठीक है, फिर असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम के साथ सीमा बनाता है। तो हमने कुछ एक देशों के बारे में बात की है आज की क्लास में, जिसमें पाकिस्तान, अफगानिस्तान, चीन, फिर म्यांमार, बांग्लादेश, नेपाल, भूटान, इनके बारे में हमने बात की है। अगली क्लास में हम बात करेंगे श्रीलंका के बारे में, जो कि अभी वर्तमान में आर्थिक संकट से जूझ रहा है। तो इन देशों के बारे में हम बात करेंगे। आज की क्लास में इतना ही। धन्यवाद दोस्तों।